हाय, आज हम बनाएंगे गोभी पकौड़ा। तो चलिए इसके लिए पानी लें और इसमें नमक डालें और पानी को अच्छे से गर्म होने दें। और फिर गोभी की यहाँ पीस कट करके मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया। ठीक, इसे डाल दें और इसे 5 मिनट आप बॉयल कर लें। और यहाँ 6 से 7 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और जिंजर गार्लिक पेस्ट और जीरा और चाट मसाला, और इसको अच्छे से ग्राइंड करके आपको इसकी चटनी बना लेंगे। ठीक, और पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी डाल दें। और 5 मिनट के बाद गोभी अच्छे से हमारा कुक हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और ये हरी चटनी जो मैंने बनाई इसमें डाल दें और 1 चम्मच बेसन डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। और फिर 10 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए रख दें ताकि इसमें चटनी की अच्छे से कोटिंग हो जाए। ठीक है, और जब तक हम बेसन को घोल लेते हैं तो इसके लिए आप क्या करें, 1 कप बेसन लें और इसमें डालें नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और अजवाइन, चुटकी भर अजवाइन डाल दें। और इसे अच्छे से आपको फेंट के इसका घोल तैयार करना है। तो इसे आप ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, इसे आपको गाढ़ा घोल तैयार करना है। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे लगातार चलाते रहें, 5 से 7 मिनट अच्छे से फेंट लें इसे। ठीक है, इसमें अच्छे से हल्का बेसन हो जाएगा अंदर से। और फिर इसे थोड़ी देर आप रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हो और फिर इसे फ्राई कर ले। गोभी को अच्छे से कोट कर लो और फिर तेल गर्म करें और इसमें फ्राई कर ले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तेल ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम आंच पे आपको इसे थोड़ी देर फ्राई करना है। ठीक, और हाँ, आपको गोभी डालते साथ इसे पलटना नहीं है, इसे 3 से 4 मिनट आप छोड़ दें, अच्छे से सेट हो जाएगा इस पर बेसन, तो फिर इसे पलट लें। ठीक है, और इसे अभी आपको एक साथ ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, इसे हम डबल फ्राई करेंगे फिर से। तो बस इस तरह से हो जाना चाहिए गोभी। देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गया, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हो, जब मन करा तो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर इस सारे को आप कट कर लें, बड़े पीस जो है आपको इस तरह से आप कट कर लेना उसे। ठीक, और फिर इसे फ्राई करेंगे। अगर आपके छोटे पीस है तो उसे आप इस तरह से हथेलियों पे चपटा भी कर सकते हो, चाहे आप कट करना चाहते हो तो कट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे गोभी को कट कर लेते हैं। फिर तेल को एकदम हीट करना है आपको, एकदम धुआंधार तेल गर्म हो जाए तो इसमें सारे गोभी के पकौड़े को इसमें डाल दें और फिर 4 से 5 मिनट इसे फ्राई कर लें। बस ये रेडी हो चुका, आप इसे तब खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस तरह से बना के गोभी पकौड़ा ट्राई कर सकते हो। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।